आज मैं 2014 की ड्रामा रोमांस से भरी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम द मेड है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक मूवी रिकैप वीडियो के लिए। फिल्म की शुरुआत में हमें जैक नाम का एक 18 साल का लड़का दिखाया गया है। जैक अपने पिता के घर छुट्टी पर जाता है। जैक के पिता का नाम डेविड है। जैक और डेविड के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। घर आकर जैक के फादर डेविड ने उससे बातें करने की कोशिश की, लेकिन जैक उससे ठीक से बातें नहीं करता और गुस्से में चला जाता है। फिर अगली सुबह जब जैक अपने कमरे की बालकनी पर बैठकर स्मोकिंग कर रहा होता है तो उसे नीचे एक लेडी दिखाई देती है। वो उस लेडी की ओर बहुत आकर्षित होता है और फिर वो नीचे आकर उसे छिपकर देखने लगता है। उसी समय डेविड वहाँ आता है और वो उससे कहता है कि वो लेडी उसके घर की मेड है और उसका नाम मारिया है। मारिया की उम्र 40 साल है। फिर डेविड ने जैक और मारिया को एक दूसरे से मिलवाया। उसके बाद जैक फोटोग्राफी के लिए अपने कैमरे के साथ बाहर जाता है क्योंकि उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। घर लौटने पर वो फिर से मारिया से मिलता है और मारिया से बातें करना शुरू कर देता है। जैक उसे बताता है कि जब वो छोटा था उसकी माँ का तलाक हो गया, फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। जैक अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और इस कारण जैक अपने पिता से बहुत नाराज रहता है। अगले दिन फिर जैक फोटो लेने के लिए बाहर जाता है और उसे वहाँ एक लड़की मिलती है। उन दोनों के बीच बहुत बातें होती है और वो लड़की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो मारिया साइकिल से वहाँ से गुजरती है और वो उन दोनों को बातें करते हुए देखती है। फिर जैक उस लड़की को इग्नोर करके घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो वो चुपचाप मारिया की तस्वीरें क्लिक करने लगता है। इसके बाद वो किचन में मारिया से मिलता है और फिर मारिया उससे उस लड़की के बारे में पूछती है और कहती है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया, तुमको उस लड़की के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था। धीरे धीरे जैक मारिया की ओर ज्यादा आकर्षित होने लगता है और दोनों बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं। जैक उसे बताता है कि वो उसके साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करता है। फिर जैक मारिया को उसकी माँ की तस्वीरें दिखाता है और उसे बताता है कि वो उसकी माँ की तरह दिखती है। मारिया जैक के साथ बहुत बातें करती है और वो उसे अपने बुरे अतीत के बारे में बताती है। वो जैक से कहती है वो उस समय प्रेग्नेंट हुई थी जब वो सिर्फ 16 साल की थी। इस हालत में उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, लेकिन इन सबके बावजूद भी उसने एक लड़के को जन्म दिया और सबसे दुखद बात यह है कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। यहाँ डेविड जैक के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता था, लेकिन काफी बिजी रहने की वजह से वो जैक को समय नहीं दे पाता था। लेकिन जब वो जैक से बातें करता है तो जैक उससे ठीक से बातें नहीं करता और उस पर गुस्सा हो जाता है। अगले दिन डेविड अपने काम के कारण शहर से बाहर चला जाता है। मारिया और जैक अब घर में अकेले होते हैं। मारिया ने जैक को समझाया कि डेविड उससे बहुत प्यार करता है और वो उससे अच्छे से बातें करे। उस रात सोते समय जैक अपने कैमरे में मारिया की तस्वीरें देखता है और फिर उसे इमेजिन करने लगता है। इमेजिन करके अपना पानी निकाल देता है। अगले दिन मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से मिलने घर आता है तो मारिया ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बातें की। जैक चुपके से उन दोनों की बातें सुनता है। मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड मारिया से कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है, अगर वो चाहे तो वे एक साथ नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मारिया उसके साथ नहीं रहना चाहती और इसलिए उसने उसे मना कर दिया। इसके बाद मारिया का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैक का बर्थडे रहता है। जब जैक सुबह रसोई में जाता है तो मारिया उसे उसके बर्थडे पर विश करती है, लेकिन जैक उसे कहता है कि वो उसे गले लगाना चाहता है और उसे छूना चाहता है। यह सब सुनकर मारिया को बहुत अजीब लगता है और वो उसे मना कर देती है। लेकिन मारिया के मना करने पर भी जैक ने उसे छूने की कोशिश की तो मारिया ने उसे थप्पड़ मार दिया। तब दरवाजे की घंटी बजती है तो मारिया जाकर दरवाजा खोलती है तो बाहर एक लड़की होती है। ये वही लड़की होती है जो शुरुआत में जैक से बातें करते हुए दिखाई देती है। फिर जैक उस लड़की के साथ बाहर घूमने चला जाता है। उसके बाद जैक उस लड़की के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाता और वो घर वापस आ जाता है। जब वो घर आता है तो वो देखता है कि मारिया रो रही है। वो उसके पास जाता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। जैक मारिया से कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे की तरह हूँ और मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। यह सुनकर मारिया मान जाती है और फिर वे दोनों गले लगते हैं। तभी जैक उसे छूने लगता है, लेकिन अब मारिया को यह सब पसंद आने लगता है और वो जैक को छूने से नहीं रोक पाती।
कुछ देर बाद इसी बीच मारिया जैक को रोककर वहाँ से चली जाती है। फिर जैक उसके पीछे जाता है। मारिया उससे कहती है कि यह सब गलत है, मैं 40 साल की हूँ और तुम सिर्फ 18 साल के हो, हम दोनों का कोई भविष्य नहीं है। तब जैक अपनी बातों से मारिया को समझाने की कोशिश करता है और मारिया उससे सहमत हो जाती है। फिर दोनों एक साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद मारिया ने जैक को फिर से समझाया कि उसे अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिता वास्तव में तुमसे प्यार करते हैं। अगली सुबह जब मारिया किचन में काम कर रही होती है तो जैक पीछे से आता है और उसे गले लगाता है। इस बीच उसके पिता घर आते हैं। फिर जल्दी से दोनों अलग हो जाते हैं। घर आने के बाद डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे बर्थडे का गिफ्ट भी देता है और फिर वो जैक को उसके साथ रात में डिनर के लिए इनवाइट करता है। जैक ने डिनर पर जाने से मना कर दिया और गुस्से में वहाँ से चला गया। फिर मारिया उसके पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपने डैड से इस तरह बातें न करे। और फिर उसी रात जैक अपने पिता के पास जाता है और दोनों साथ में ड्रिंक लेते हैं। इसके बाद ड्रिंक करते हुए दोनों अपने दिल की बातें कहते हैं। यहाँ डेविड की समझ में आता है कि उसका बेटा ये सोचता है कि उसने फिर से शादी कर ली क्योंकि वो उसकी माँ से प्यार नहीं करता था। तब डेविड ने जैक को समझाया कि उसने दूसरी बार शादी इसलिए की कि वो तुम्हारी देखभाल कर सके। डेविड जैक से कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा करेगा। इस बीच डेविड सो जाता है। फिर अगले दिन मारिया और जैक दोनों एक पार्क में जाते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। फिर मारिया उसे अपने घर ले जाती है। दोनों घर आते हैं। मारिया जैक से कहती है कि उसका बेटा सड़क दुर्घटना में मारा गया था और वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। मारिया को आंसुओं से भरा देखकर जैक को उस पर तरस आया और उसने उसे गले से लगा लिया और दोनों फिर से इंटीमेट हो गए। उसके बाद जब जैक घर लौटता है तो वो पहली बार अपने पिता से अच्छी तरह बातें करता है। जैक को अच्छी तरह से बातें करते हुए देखकर डेविड भी बहुत खुश होता है। जैक की छुट्टियां खत्म होते आती है और उसके वापस जाने का समय आ जाता है। जैक फिर अपना सामान पैक करता है और जाने से पहले मारिया से मिलता है, उसे किस करता है और अलविदा कहता है। फिर वो अपने पिता से मिलता है और उसे गले लगाता है। जैक ने अपने पिता को माफ कर दिया और उनका रिश्ता अच्छा बन जाता है। इतना सब होने के बाद जैक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मारिया अपनी माँ से मिलती है। वो अपनी माँ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और फिर उसकी माँ उसे गले लगाती है और रोने लगती है। मारिया जैक की वजह से प्रेग्नेंट होती हैं, जो अपनी प्रेगनेंसी के कारण बहुत खुश हैं और इस तरह मूवी समाप्त होती है। दोस्तों, ऐसी ही हॉट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।